हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज की एक और नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल पर मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जो कि है जीरो टू हीरो सीरीज, है ना। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप इस सीरीज से अपना रिवीजन कर पाएं, क्योंकि इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं और प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं। तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। अगर आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ रखा है और आप चाहते हो कि मुझे रिवीजन वाली क्लासेस मिल जाएं, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करिएगा। जीरो टू हीरो सीरीज आपको कहाँ पर मिलेगी? चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां से आपने जो भी क्लासेस को नहीं देखा है, जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता होगा कि आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। जो मॉड्यूल नंबर 7 है, आज हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले की मॉड्यूल्स को नहीं देखा है, पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है, तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप में से काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो है प्रीवियस क्लास में जो मैंने न्यूमेरिकल वाली क्लास दी थी ना, तो न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं हुए थे। काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुए हैं, न्यूमेरिकल वाली क्लास लाइए। तो आपकी इस बात को मैंने जो है वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं बनाई है, वीडियो बन चुकी है। आपको करना क्या है, एक दो दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी और इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख लेना, है ना। तो मैंने क्या किया है, एक न्यूमेरिकल वाली अलग क्लास बनाई है। ध्यान से सुनिएगा, एक न्यूमेरिकल वाली एक अलग क्लास बनाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, न्यूमेरिकल आपको एक वीडियो में, है ना, सभी न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास है और उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करके बताए हैं। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास पर आते हैं हम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? अब भाई, मैंने ये क्वेश्चन आपको जो थ्योरी क्लासेस बताई थी या फिर एमसीक्यू क्लासेस बताई थी, तो वहां पर मैंने आपको इसे बताया था कि जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, जो धूप को, जो धूप का मतलब क्या है, जो सूरज के से आती है धूप, है ना, उसकी बात हो रही है। तो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो वो कौन सी युक्ति होती है? वो फोटो वोल्टाइक सेल होता है। कौन सा होता है? फोटो वोल्टाइक सेल होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? जो द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल जो होता है, वो किस नियम पर कार्य करता है? तो जैसा कि आप जानते हो, ये जो है फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था m बराबर जेड आई टी। क्या होता है? m बराबर जेड आई टी हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, m बराबर जेड आई टी। ओके, तो यहाँ पर z क्या है? ये कांस्टेंट है, I क्या है? करंट है, और t क्या है? टाइम है, और m क्या है? पदार्थ की मात्रा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है ना। बैटरी की जो क्षमता है वो आप कैसे बताते हो? तो आप जो है बैटरी को आप जो बैटरी की क्षमता कैसे बताते हो? एम्पियर आवर में। कैसे? एम्पियर आवर में ही तो बताते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं, है ना। जो प्लेटें मुड़ जाती है तो उसे आप क्या कहते हो? तो मैंने आपको बताया था, इस दोष को हम बकलिंग दोष कहते हैं। कौन सा? बकलिंग दोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्टली क्वेश्चन को लेंगे जिससे कि वीडियो बड़ी ना बन पाए, है ना, क्योंकि रिवीजन करने का पर्पस क्या है? सिर्फ रिवीजन करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है? अब बताइए, विद्युत आवेश की इकाई आप नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते होंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने आप पूरी साल पढ़ा है और आप विद्युत आवेश की इकाई नहीं जानते हो, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कूलम। बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिथियम सेल को निर्गत वोल्टेज कितना होता है? जो लिथियम सेल होता है ना, उसका निर्गत वोल्टेज कितना होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 2.5 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है।
कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? यानी कम टाइम में हमें जो है बैटरी को चार्ज करना है और हाई वोल्टेज हम देते हैं, तो वो कौन सी मेथड कहलाती है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। कौन सी कहते हैं? बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। अब यहीं पर जो है क्वेश्चन आपसे पलट के इस तरह से बोलता है कि बैटरी को अगर हमें निम्न वोल्टेज से और धीरे-धीरे चार्ज करना है ना, लंबे समय तक चार्ज करना है, यानी ज़्यादा टाइम लगे चार्ज करने में, तो उसे हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। ओके, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है? जो कार्बन जस्ता शुष्क सेल होता है उसमें हम कौन सा विद्युत अपघट्ट का उपयोग करते हैं? तो ये आप अच्छे से जानते हो, भली भांति जानते हो, है ना? अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आपसे कह रहा है द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है ना? द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित करना कौन सा प्रभाव कहलाएगा? भाई जाहिर सी बात है, रासायनिक प्रभाव कहलाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमसे कह रहा है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? जो सीसा अम्ल बैटरी होती है, इसमें हम ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पॉन्ज सीसा का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? स्पॉन्ज सीसा का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है ना? तो ये भी आप जानते होंगे भैया, कैथोडिक सुरक्षा। क्या? कैथोडिक सुरक्षा, कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है घड़ियों या जो डिजिटल घड़ियां होती है ना, उनमें सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बता रखा है ना, जो आपका डिजिटल वॉचेस हो गई है ना, तो उनमें आप कौन से सेल का इस्तेमाल करते हो? मरकरी सेल, है ना? बिल्कुल सही। पारा सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? समांतर युग्मन में हम क्या क्या कर रहे हैं? परिपथ में एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सही, लघुपतित हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है बैटरी बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है? बैटरी आवेशक जो बैटरी को चार्ज करता है ना, तो उसमें फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल धारा रेटिंग का चुनाव करना है ना, धारा रेटिंग का चुनाव करना कि कितनी धारा से आप चार्ज करना चाहते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपसे कह रहा है सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा, ये हमें बताना। तो बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बता भी रहे हैं, जबकि मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया था। तापमान में कमी के साथ, है ना? तापमान में कमी के साथ कमी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है ना? बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या मतलब होता है ना? तो देखिए क्षमता निर्धारित करना ये तो नहीं होता है, बैटरी वोल्टेज स्तर ये भी नहीं होता है ना, तो बैटरी का निरावेशन स्तर ये भी नहीं होता है। हाँ, बैटरी अब जो विद्युत अपघट्ट है ना, उसकी गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व निरीक्षण करने के लिए, है ना, ग्रेविटी जानने के लिए हम जो आपका हाइड्रोमीटर उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना वीडियो के शुरुआत में ही कि m बराबर क्या होता है? ZIT होता है। कौन सा होता है? m बराबर ZIT होता है। ऑप्शन नंबर बी फोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर बी में m बराबर ZIT है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है शीशा अम्ल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है ना? शीशा अम्ल सेल में हम विद्युत अपघट्ट की तरह क्या इस्तेमाल करते हैं? तो जैसा कि आप जानते हो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परिपथ में कुल वोल्टेज क्या है, ये आपको बताना है।
अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बता भी रखा है। यहाँ पर आपका जो सेल दे रखी है ना, सबसे पहले सोचना है कि ये सेल है किसमें, श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में दिए हैं या फिर समांतर क्रम में दिए हैं, है ना, ये आपको पता लगाना है। तो ये कौन सा क्रम है, बिल्कुल सही, ये हमारा समांतर क्रम है ना। और समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में वोल्टेज वही रहता है जो होता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे 1.5 के हैं, तो 1.5 ही रहेगा, है ना। सीरीज की बात करता, श्रेणी की बात करता तो हम जोड़ देते, है ना, श्रेणी में क्या वो करते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेम ही रहेगा वोल्टेज, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीसा अम्ल सेल के आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, है ना, धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो लेड पेरोक्साइड आएगा, जाहिर सी बात है ना, लेड पेरोक्साइड PbO2 आएगा, क्या आएगा, PbO2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22 नंबर, जो कि कह रहा है बैटरी के आवेशन के दौरान वैन प्लग को खुला क्यों छोड़ देते हैं, है ना, वैन प्लग को खुला क्यों छोड़ते हैं। तो इसका जो है रीजन आप जानते हो अच्छे से। देखिए, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए हम वैन प्लग को खुला छोड़ते हैं। अब वैन प्लग जैसे आपने इन्वर्टर देखा है ना, उसमें क्या होता है, वो जो डॉट होती है ऊपर, है ना, वो हम ढीली रखते हैं, ढीली रखते हैं या फिर खुली हुई रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने के लिए। अब क्या होता है, उसे चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग के दौरान क्या होगा, थोड़ी बहुत गैसें बनेंगी, तो अगर वो बाहर नहीं निकलेंगी और बंद कर रखा है आपने टाइटली, तो होगा क्या, ब्लास्ट हो जाएगा, बैटरी फट जाएगी, है ना। तो इसलिए हम खुला छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि हमसे कह रहा है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। जस्ट अभी आपको मैंने बताया, एक आपका फास्ट चार्जिंग बोलेगा तो बूस्ट चार्जिंग होगी, लेकिन अगर ये बात करेगा धीरे धीरे चार्ज करने की, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक आवेशित करना है ना, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रिकल आवेशन विधि का। किसका, ट्रिकल आवेशन विधि का, बिल्कुल सही। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं ना, खतरनाक एकदम, इसी तरह से आपको आंसर खोजना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष क्या कैसे जाना जाता है ना, कठोर सल्फेशन दोष को आप कैसे जान पाएंगे। तो बिल्कुल सही, हम जो है चार्जिंग करें, एक मिनट यहाँ पर आपको सही से दिखाते, देखिए बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक, है ना, पुनः आवेशित करके, यानी कि बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके हम जो है सल्फेशन दोष को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था जस्ता, किसका, जस्ते का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कह रहा है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं वहां पर पूछा जा रहा है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। तो जैसा कि ये मैंने आपको बताया था, कितना होता है, देखते हैं आप लोग क्या लगाते हो। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, है ना, 1.1182, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि कह रहा है सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। कभी आपसे पूछेगा धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, कभी आपसे पूछेगा ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो ऋणात्मक प्लेट पर क्या आता है, आप अच्छे से जानते हो क्या आता है, लेड सल्फेट आता है। क्या आता है, लेड सल्फेट आएगा, यानी PbSO4 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है। जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें हम विभाजक क्यों लगाते हैं, उसका क्या पर्पस है। तो आप अच्छे से जानते हो, भली भांति जानते हो भैया, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों में लघु पतंग को रोकने से, है ना, शॉर्ट सर्किट। अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको बताना है ना, सीसा अम्ल बैटरी हमारे पास है, विशिष्ट घनत्व हमें मापना है, तो हम किस उपकरण के द्वारा माप सकते हैं। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा ही मापेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है कि इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, ये आपको पहचानना है ना। इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास एक परिपथ दे रखा है ना, इसे देखकर आपको बताना है ये इन्वर्टर परिपथ कौन सा है ना। तो इसे आप देखकर ही बता पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है SCR उपयोगिता इन्वर्टर, बिल्कुल सही। SCR का इस्तेमाल इसमें इस्तेमाल किया गया है ना, आपको ध्यान से देखेंगे है ना, यहाँ पर क्या है SCR का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या है SCR इन्वर्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, शीशा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव होता है ना। बकलिंग दोष अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना क्या कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए फोड़ देंगे बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है, ये आपको बताना है। ये आपके पास है ना, ये आपके पास दे रखा है डायग्राम, कह रहा है कि परिपथ का निर्गत वोल्टेज बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर बात करें ना, देखिए निमी का जो क्वेश्चन है ना, निमी का ये क्वेश्चन है और इसने जो है राइट आंसर क्या मान रखा है, देखिए आपके पास ये सर्किट दे दिया है, इसका राइट आंसर उसने मान रखा है कितना, 4.5, क्या 4.5 मान रखा है। लेकिन ये अगर आप देखिए श्रेणी क्रम में है वो अच्छी बात है, हम जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस, यानी एक बैटरी को उसने उल्टा जोड़ दिया है ना, उल्टा जोड़ दिया है, तो यहाँ पर हम जो है इसे जोड़ नहीं सकते, श्रेणी क्रम है नहीं है ना। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस इस तरह से जो है जुड़े रहे हैं, तो उन्हें हम श्रेणी क्रम कहेंगे। लेकिन जो है आपको जो निमी है ना, निमी ने जो है ऑप्शन नंबर डी मान रखा है, सो आप ऑप्शन नंबर डी ही लगाएंगे, क्योंकि निमी ही आपका क्वेश्चन पर आंसर देता है ना, तो निमी की ही माननी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 1.5 उसने किया क्या है, सबको जोड़ दिया है, तो 1.5 और 1.5 3 हो गया, 3 और 1.5 कितना हो गया, 4.5 हो गया, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक करी हो, है ना। फिलहाल में इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है नहीं, बट निमी मानता है तो हमें मानना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ निमी के ही क्वेश्चन को आप सही मानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहा है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है ना। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसका भी राइट आंसर आप जानते होंगे, किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी फोड़ देंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि आपसे कह रहा है भर बढ़ाने पर सेल के सिरों पर वोल्टेज में क्या होगा। भर नहीं, यहाँ पर भार होगा, है ना, लोड की बात कर रहा है। तो भार बढ़ाने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, है ना। अगर आप भार बढ़ा रहे हो या लोड बढ़ा रहे हो, तो वहां पर क्या होगा भैया, आपका जो वोल्टेज है वो क्या होगा, घट जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा भाई, सिंपल सी बात है ऑब्वियसली, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है वोल्टाइक सेल में स्थानांतरित जो स्थानीय क्रिया होती है दोष को रोका जाता है। मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ा रहा था, है ना, उसमें मैंने आपको स्थानीय क्रिया के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्थानीय क्रिया क्या होती है, कैसे रोक सकते हैं, है ना, इसके क्या क्या उपाय हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो जो स्टूडेंट्स थ्योरी क्लास को देख करके आए हैं वो आंसर खोल रहे होंगे। देखिए वोल्टाइक सेल में क्या होता है, स्थानीय क्रिया होती है, तो स्थानीय क्रिया को हम रोकते कैसे हैं, तो हम कैसे रोकते हैं, जस्ता प्लेट का अमलगम करके, बिल्कुल जस्ता प्लेट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो है स्थानीय क्रिया को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सूत्र में जेड अक्षर इंकित करते हैं। देखिए यहाँ पर m बराबर जेड आई टी आपका, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी गलत लिख दिया है ना, निमी वाले पता नहीं क्या करते हैं, है ना, जेड अपॉन आई टी कर दिया, बताइए, m बराबर जेड आई टी होता है ना, जेड आई टी होता है, लेकिन ये निमी पता नहीं क्या, है ना। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर आपको बताना है, हम तो m बराबर जेड आई टी मान रहे हैं, तो कह रहा है जेड का क्या मतलब है ना, तो जेड का क्या मतलब है ये आपको बताना है। देखिए जेड जो है ना वो ECE है, क्या है, ECE है, यानी विद्युत अपघटक का ECE। ECE की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए भाई क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखिए आपसे सिल्वर का पूछ सकता है, चांदी का पूछ सकता है ना, और आपका तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे जो तांबा होता है ना, कॉपर होता है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है ना। तो 0 पॉइंट कितना होता है, 0.3, है ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे इसमें ग्राम दे रखा है, जो कि ग्राम में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा।
0.329 मिली mg, है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या कारण है। जस्ट मैंने अभी बताया, जो सीसा एसिड एसिड सेल है ना, इसमें बकलिंग दोष का क्या कारण है। देखिए, बकलिंग दोष का अगर सीसा एसिड सेल में बात करेगा तो यहाँ पर आपका वो तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रोडों का मुरझाना, ऐसा नहीं। इसमें होता है अति आवेशन या अति निरावेशन, है ना। ओवर चार्जिंग कर दोगे या फिर ओवर डिस्चार्जिंग कर लोगे तब जो है बकलिंग दोष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हम जो है किसका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कौन सा हिस्सा खो रहा होता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। तो अच्छे से जानते हो भाई, एनोड है ना, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनों को खो रहा होता है। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में, है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, आज की इस वीडियो में हमने मॉड्यूल नंबर 7 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जाना, जो कि 40 एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छा करना चाहते हो तो ये 40 एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो इस क्लास से ही आने वाला है, ये मैं 100% कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन जो मैं इस सीरीज को चला रहा हूँ ना, इसका पर्पस इतना ही है, आपका रिवीजन हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ पाए, है ना, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं, है ना, जो पूछे जाएंगे, बस इसीलिए मैं जो है क्वेश्चंस आपके लिए करा रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको पढ़ा सब कुछ रखा है ना, लेकिन ये दोबारा से सीरीज इसलिए लॉन्च करी जिससे कि आप इसका रिवीजन कर पाए, अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। तो बस, और कोई इसका लॉजिक नहीं है सीरीज लॉन्च करने का। बाकी अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है ना, वीडियोस एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो यार। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, इसीलिए मैं कहता हूँ शुरुआत में ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे कि टेंशन फ्री होकर वीडियो देख लें, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि देखिए, अब मैं आपको मॉड्यूल नंबर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसी तरह से आपके 13 मॉड्यूल है, तो 13 मॉड्यूल को मैं अच्छे से कंप्लीटली कवर कराऊंगा, है ना। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप वीडियोस को देख पाए। क्लियर है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी आपको मैंने बता दिया, अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई, क्लास मिस हो गई है, तो आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट को देखकर आप सभी वीडियोस को देख पाएंगे जो भी आपसे मिस हो गई। क्लियर है। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना, जिससे कि उन्हें भी पता लग पाए कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और एक प्यारा से कमेंट करके जरूर जाइएगा, मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।